नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके इस प्ले चैनल पर। मित्रों, पितृपक्ष आ रहा है 7 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2025 से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, जिसमें हम पितरों का तर्पण श्राद्ध पार करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितरों का तर्पण, पिंडदान और वार्षिक श्राद्ध करके हम अपने पूर्वजों के पितरों के निमित्त जो करते हैं उससे उनका भी कल्याण होगा और हमारा सब। आज आपको इसके अलावा मैं एक बहुत ही प्रभावशाली ऐसा काम बताने जा रहा हूँ कि बड़े सरलता से करके आप अपने पितरों से की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। घर में धन धान्य की कमी है तो उसकी पूर्ति पितरों की कृपा से होगी। अगर संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्त होगी। घर में कलह कलेश रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। समाज में मान सम्मान नहीं मिला है, वो मिलेगा। करना क्या है, आप 3 पौधे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वृक्षों का बहुत ही महत्व है। वृक्षों से केवल पर्यावरण ही रक्षित नहीं होता, हम प्रकृति पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षाणाम अस्वस्थो, पेड़ों में मैं वृक्ष हूँ पीपल का। तो अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उससे निश्चित मुक्ति मिलेगी। आपको करना क्या है, केवल 3 पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं और उनकी सेवा करनी है। ये नहीं लगा दिया और राधे राधे बस हमारा काम पूरा नहीं। वृक्षारोपण करना है तो उसका वृक्ष का पालन भी करना है, देख रेख भी करनी है। केवल 3 वृक्ष लगाने के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वृक्षों का महत्व। पहला पौधा है पीपल का। पीपल को साक्षात ऐसी मान्यता है कि उस पर हमारे पूर्वजों का, पितरों का वास होता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षाणाम अस्वस्थो हम, पीपल का वृक्ष भगवान का स्वरूप माना गया है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। अतः अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस श्राद्ध में, जिस समय हमारे पितृ जो हैं पृथ्वी पर आते हैं अपने परिजनों से तर्पण आदि जल भोजन आदि लेने, उस समय पीपल का एक पेड़ लगाएं और उस पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, सींचें उसको, उसकी परिक्रमा करें। जिस किसी भाई को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही, संतान नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, उसके लिए रामबाण उपाय, पीपल का पौधा लगाएं, उसका नित्य सेवन करें, उसकी सेवा करें, देखभाल करें, जल चढ़ाएं और मंत्र बोलते रहें, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, और प्रतिदिन उसकी 11 परिक्रमा करें तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्त होगी पितरों के आशीर्वाद से। दूसरा वृक्ष है बरगद का, जिसे बट भी कहते हैं। बट भगवान नारायण का स्वरूप है। अगर आप और नारायण की पूजा अगर करते हैं तो पितर तो निश्चित ही खुश होंगे। तो आप इस श्राद्ध में, कनागत में बरगद का पेड़ भी लगा सकते हैं। बरगद का पेड़ लगाएं, बस शर्त यही है कि जो वृक्ष लगाएं उसकी सेवा करें, देखभाल करें। ये नहीं लगा दिया और राधे राधे। वृक्ष लगाएं, उसकी सतत सेवा करें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए प्रतिदिन 11 परिक्रमा करें तो पितरों की आप पर कृपा होगी, भगवान नारायण की कृपा होगी और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। तीसरा वृक्ष है तुलसी। तुलसी तो साक्षात माता लक्ष्मी का पौधा है। बिना तुलसी के दल से तो न तो कोई शुभ कर्म हमारे सनातन धर्म में हो ही नहीं सकता। भगवान का भोग लगाना हो तो तुलसी दल चाहिए।
भगवान शालिग्राम पूजा करनी हो तो तुलसी दल चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करना हो तो तुलसी दल चाहिए। श्राद्ध कर्म में भी तुलसी का बहुत ही महत्व है, बिना तुलसी दल के तो पिंडदान भी नहीं हो सकता। तो तुलसी का पौधा लगा, तुलसी का वृक्ष तो कायदे से हर घर में होना चाहिए, और नहीं है तो अब लगा ले। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, उस पर जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, प्रातः सायं दीपदान करें। ये 3 पौधे ऐसे हैं, अगर इस श्राद्ध पक्ष में जो 7 से प्रारंभ होने वाला है, 7 सितंबर से इस पितृपक्ष में लगाएं, उनका सेवन करें 12 महीने, पीपल, बरगद और तुलसी, तो आप निश्चित मानिए आप पर पितरों की अपार कृपा होगी, आपका व्यापार रुका हुआ चालू हो जाएगा, घर में धन धान्य की समृद्धि होगी और हर प्रकार की संकट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, वंश वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी। ये बहुत ही प्रभावशाली 3 पौधे हैं, लगाएं। इस श्राद्ध पक्ष में निश्चित ही प्रभु कृपा प्राप्त होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।